हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, जो क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता ही होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन होती हैं। तो इसलिए पहले मैं आपको इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन के बारे में बताऊंगी। देखो, हमारे जो एक्शन है वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन को हम 2 लाइन में ही स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाएं, और इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं। वॉलेंट्री एक्शन क्या है, वॉलेंट्री एक्शन दैट कैन बी कंट्रोल बाय अस। भाई इसमें वो एक्शन आते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, या जो काम हमारी मर्जी से हम कर सकते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, तो वॉलेंट्री एक्शन दैट कैन बी कंट्रोल बाय अस, टॉकिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शन में आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं वो काम क्या होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है, और आंखों का झपकना है, सांस लेना, ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है, क्योंकि इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा हार्ट है, क्या हम अपनी मर्जी से अपने हार्ट की जो वर्किंग है उसको स्टॉप कर सकते, नहीं कर सकते। ब्रेन है, उसको भी हम अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते। जो हमारे इंटरनल बॉडी है उसमें जो हैपनिंग होती है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, उसको क्या बोला जाता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, एन एक्शन दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल। भी ऐसे एक्शन जो हमारी मर्जी यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। सेम एग्जाम्पल देखें, या आप क्या बोलोगे, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अस। भाई इनवॉलेंट्री एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अस, या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल। ठीक है, जो हमारी मर्जी के अनुसार कंट्रोल ना हो तो वो होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इसमें क्या क्या आती हैं, ब्रीथिंग, डाइजेशन, वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जैसे कि हमारी आंखें झपकती हैं, ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप, अगर आपकी वोमिटिंग आ रही है, उल्टियाँ आ रही है, क्या आप उसको कंट्रोल करोगे, नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो हमारी क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो यही ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होती है। ठीक है, देखो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अगर हम अचानक से किसी गर्म चीज को छू ले या किसी नुकीली चीज को हम छू लेते तो हमारा हाथ एकदम से झटके से वहां से हट जाता है। क्या हम सोचते हैं भाई कि हम इसको यहाँ से हटाएं या ना हटाएं, भी जो एकदम से हमारे जो हाथ है वो एकदम से किसी गर्म चीज को हम छूते वहां से हट जाता। कोई नुकीली चीज अगर हमारे हाथ में लग जाती तो हम तभी उसको हटाते हैं। तो इस टाइप के एक्शन को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज ए क्विक एंड सडनली रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई विच डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्योंकि अचानक जो मतलब एकदम से और अचानक से जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है किसी स्टिमुलाई के साथ, बगैर किसी एनी थिंकिंग के, भी बगैर कोई सोचे समझे। ठीक है, बिना किसी सोच समझ या बिना किसी सोचे समझे जब हमारी बॉडी किसी स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया करती है तो उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी नुकीली चीज को हम छूते हैं तो हम एकदम से अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या है, यहाँ पे जो नुकीली चीज है, ठीक है, जो हमारी बॉडी ने उसको क्या किया है, पहले फील किया, फिर एकदम से उसके प्रति क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। ओके, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ये एकदम से होता है। ये नहीं है कि हम पहले उस पर रखे रहते हैं और फिर हम वहां से क्या करते हैं, किसी गर्म ऑब्जेक्ट से या किसी नुकीली चीज से अपने हाथ को हटाते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सोचते नहीं है। एकदम से हम क्या करते, एकदम से हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। इसलिए क्या है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, विथड्रॉ ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट वाटर। जैसे कि हमारी आपकी जो 10th बुक है उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, एक बाउल है, बाउल में क्या है, गर्म पानी है। जब हमारा हैंड क्या करता है, उस बाउल को छूता है, तो जो यहाँ पे क्या है, जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर जो हमारी स्किन में है, वो क्या करते हैं, इसको फील करते हैं। फील करते हैं तो जो मैसेज है यहाँ से, जो स्टिमुलस था, स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे हॉट वाटर है। ठीक है, इसको क्या किया है, फील किया हमारे रिसेप्टर ने। जो क्या है, रिसेप्टर में क्या होता है, हीट और पेन जो है, जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। फिर इस मैसेज को कौन कैरी करता है, हमारा सेंसरी न्यूरॉन कैरी करता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। जिससे पहले वाली वीडियो में मैंने
मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि जो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले या इंटरन्यूरॉन क्या है, ठीक है। तो जैसे ये रिसेप्टर इसको क्या करेगा, फील करेगा, तो जो मैसेज है उसको कैरी करता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को कहाँ पहुंचा देता है, रिले न्यूरॉन के पास, जो कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है, फिर जो मोटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। तो जो ये मैसेज यहाँ पे आया, फिर ये रिले न्यूरॉन उस मैसेज को कहाँ भेजता है, मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को कहाँ लेके आता है, इफेक्टर तक, इफेक्टर यानी कि मसल्स तक। तो जैसे ही फिर हमारी मसल्स क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है, यानी कि ये क्या करती है, ऐसे सिकुड़ती है, ठीक है। जब ये सिकुड़े की कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो हमारा हैंड है वो इस हॉट वाटर से क्या हो जाएगा, अवे होगा, यानी कि विथड्रा होगा इस हॉट वाटर से, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, when we touch accidentally some hot, the temperature change is detected by receptor। देखो क्या होता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ गर्म पानी को हमने छुआ है तो वो क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है रिसेप्टर के द्वारा, जो कहाँ पे होते हैं, हमारी स्किन में। फिर सेंसरी न्यूरॉन होता है, उस मैसेज को क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन सेंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं, या मैसेज बोल सकते हो, टू द रिले न्यूरॉन, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। देखो क्या बोला गया, जब कि हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं, जो हमारे रिसेप्टर है उस मैसेज को कैरी करते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, उस मैसेज को सेंड करता है कहाँ पे, रिले न्यूरॉन में या इंटर न्यूरॉन में, जो कहाँ पे लोकेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, फिर क्या करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कर देता है, उस मैसेज को सेंड करता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरी मैसेज एंड मोटर न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर। इफेक्टर क्या होते हैं, जो हमारी मसल्स होती है, जो हमारी आर्म है उसमें जो मसल्स प्रेजेंट है, ये क्या है, इफेक्टर है, ठीक है। फिर ये क्या करती हैं, जो ये इफेक्टर है मसल से ही क्या करेगी, प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, या क्या है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड आवर हैंड विथड्रा फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हमारी ये मसल्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, इस रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, हमारे जो हैंड है हम क्या करते हैं, गर्म पानी से उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होती है, इसमें प्रोसेसिंग होती है। देखो मैंने आपको ये प्रोसेसिंग बताई कि कैसे कैसे क्या होता, हम फील करते, गर्म हॉट वाटर में हाथ को हमने डाला है तो सेंसरी न्यूरॉन उसको कैरी करता है, फिर मोटर न्यूरॉन तक आता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका मैं आपको इस डायग्राम से, जो मैंने यहाँ पे हम शॉर्ट वे में लिखा है, इससे आप इसको इजिली से समझ सकते हो। देखो पहले क्या है, स्टिमुलस, जो हॉट वाटर है वो स्टिमुलस का काम करता है। रिसेप्टर क्या, जो हमारी स्किन में है, वो इस स्टिमुलस से जो मैसेज है उसको फील करता है रिसेप्टर, फिर उसको सेंड करता है कहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन उसको कहाँ पे भेजता है, स्पाइनल ऑर्गन में, जहाँ पे हमारा रिले न्यूरॉन होता है। फिर रिले न्यूरॉन क्या करता है, उसको भेज देता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन में, ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन जो क्या है, मसल्स है, और मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वो एक रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से हमारा हैंड क्या होता है, विथड्रॉ ऑफ हैंड, ठीक है। तो हमारा हैंड वहां से हट जाता है, ठीक है। तो जो हमने अब पढ़ा है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे होता है, तो इसमें वर्ड आए हैं, क्या क्या वर्ड आए, स्टिमुलस आया है और क्या है, रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। स्टिमुलस क्या होता है, तो मैं पहले आपको ये बताऊंगी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है। स्टिमुलस क्या है, इट इज ए डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट। देखो ये क्या होता है, ये ऑब्जर्वेबल या फिर डिटेक्टेबल चेंजेस होते हैं, जिसे हमारी बॉडी क्या करती है, फील करती है। जैसे मैं आपको जर्नली वे में बताऊं कि हमारे आसपास का अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, कि हमारे आसपास क्या है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उस टेम्परेचर को हमारी बॉडी फील करती है। तो जो चेंजेस आया है टेम्परेचर में वो क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इट इज ए डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट, ठीक है, कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में, जिसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसको क्या बोला जाता है, स्टिमुलस बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, हीट, कोल्ड, स्मेल, टेस्ट, प्रेशर, वाटर, ये सारे क्या है, हमारे स्टिमुलस है, ओके। जैसे कि अगर हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी फील करती है हॉटनेस को, ठीक है, तो वो क्या है, एक स्टिमुलस है। व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर इन सराउंडिंग यू स्टार्ट फील हॉट, ठीक है। तो बॉडी ने क्या किया है, रिएक्ट किया है उसके प्रति, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारी बॉडी ने उसके प्रति रिएक्शन किया है, रिएक्ट किया है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर वो क्या है, एक स्टिमुलस है, ओके।
अब देखो रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, कि कोई काम कर रहे हैं उसके अपोजिट में जो प्रतिक्रिया होती है उसको रिस्पॉन्स बोला जाता है, ठीक है। इट इज द फाइनल एक्शन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जो हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो हमने स्टडी किया है, उसका जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में अब देखा था कि गर्म पानी में से हमने क्या किया, हैंड को विथड्रॉ किया, अभी बाहर निकाला है, तो लास्ट में जो गर्म पानी से हाथ को बाहर निकाला गया वो क्या है, रिस्पॉन्स है, ओके। विथड्रॉवल ऑफ फ्रॉम हॉट वाटर। तो अब हम करेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क एक पाथ होता है जिस पाथ के थ्रू जो हमारे ये इलेक्ट्रिकल या फिर जो इम्पल्सिस है, नर्व इम्पल्सिस है, वो क्या करती है, उस पाथ से क्या करती है, फ्लो करती है जब हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो वही क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया जो ये पाथ है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो मैसेज जा रहा है, ठीक है, या जो कंप्लीट ये रिफ्लेक्स एक्शन की जो कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है जिस पाथ के थ्रू, उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है, ठीक है। तो देखो, इट इज द नर्व पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सिस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ये नर्व पाथ होता है जिसके थ्रू जो नर्व इम्पल्सिस है वो पास होती है जब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूरल सर्किट। इसको न्यूरल सर्किट भी बोला जाता है। और ये सर्किट कहाँ से स्टार्टिंग होती है, सर्किट की कहाँ पे एंडिंग होती है, देखो, इट बिगेन विद ए सेंसरी न्यूरॉन एट रिसेप्टर एंड विद ए मोटर न्यूरॉन एट इफेक्टर। देखो क्या होता है, जो ये पाथवे रिफ्लेक्स आर्क है, जो ये पाथ है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से जो रिसेप्टर में होते हैं, और इसकी एंडिंग होती है मोटर न्यूरॉन में जो इफेक्टर है, लाइक जो मसल्स है। देखो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से ये पाथ स्टार्ट होता है, देखो रिसेप्टर से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे क्या है, सेंसरी न्यूरॉन से ये स्टार्ट होता है, और लास्ट में आके इसकी एंडिंग होती है मोटर न्यूरॉन में, कहाँ पे, इफेक्टर पर, जो क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जब ये कंप्लीट जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथ क्या है फॉलो किया जाता है नर्व इम्पल्सिस से, ठीक है। तो उसके स्टेप कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिसेप्टर इन द स्किन डिटेक्ट ए स्टिमुलस, ठीक है। जो हमारी स्किन में रिसेप्टर होता है फर्स्ट स्टेप में, जैसे कि हमारी स्किन है, इसमें जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हॉट वाटर क्या है, एक स्टिमुलस है, तो हमारे रिसेप्टर ने उसको क्या किया, पहले डिटेक्ट किया। फर्स्ट स्टेप में ये होगा। सेकंड में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन सेंड मैसेज टू रिले न्यूरॉन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से क्या होगा, जब रिसेप्टर ने इसको डिटेक्ट किया है कि इसको स्टिमुलस को, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन उसको कैरी करके कहाँ पे भेज देता है, रिले न्यूरॉन तक। तो सेकेंड स्टेप ये होगा। थर्ड में क्या होगा, फिर जो रिले न्यूरॉन है वो क्या करेगा, सेंड करेगा मोटर न्यूरॉन सेंड मैसेज टू इफेक्टर, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो मोटर न्यूरॉन है उस मैसेज को सेंड करेगा कहाँ पे, इफेक्टर में। और जो फोर्थ स्टेप होगा लास्ट में, जो मसल्स है वो क्या करेंगी, इफेक्टर प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स, ठीक है। इफेक्टर में क्या मसल्स है वो क्या है, रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब क्या है, जो ये मूव करवाएगी हैंड अवे फ्रॉम हॉट वाटर, ठीक है। तो ऐसे इसमें ये क्या होते हैं, प्रोसेसिंग होती है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 स्टेप को हम लिख सकते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, स्टिमुलस से रिसेप्टर तक होगा मैसेज, फिर रिसेप्टर से कहाँ जाएगा, जो सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा रिले न्यूरॉन में। थर्ड स्टेप में होगा मोटर न्यूरॉन से कहाँ पे जाता है, इफेक्टर तक, फिर ये इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं किसके, रिफ्लेक्स आर्क के, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको बताऊं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक इनवॉलेंटरी एक्शन होता है हमारी मसल्स में, लाइक जैसे कि क्या होता है इसमें, ये सडनली और क्विक रिस्पॉन्स होता है किसके प्रति, स्टिमुलाई के प्रति, ठीक है। और इसमें कोई भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। और फिर क्या है, जो रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक पाथ होता है जिसके थ्रू क्या है, जो हमारे मैसेज या नर्व इम्पल्सिस है वो क्या करती है, पास करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स, पास होती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होते हैं, स्टिमुलस क्या होते हैं, जो हमारे बाहर के जो चेंजेस हैं जिसे हमारी बॉडी फील करती है, हमारी लाइक जो चेंजमेंट होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, वो चेंजमेंट जो हमारी बॉडी सेंस करती है, उसी चेंजमेंट को क्या बोला जाता है, स्टिमुलाई बोला जाता है, ओके। जैसे हॉटनेस, कोल्डनेस, ये क्या है, स्टिमुलाई है। और रिस्पॉन्स क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्स बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।